आज मुझे मालूम है कि आप यहाँ पे शेर व शायरी सुनने और मुशायरा सुनने आए, सियासी तकरीर सुनने आप आए नहीं, मैं जानता हूँ। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। बस एक ही चीज़ कहूँगा आपसे। मैं 2-4 दिन पहले कहीं बाहर एक प्रोग्राम था, वहाँ से निकल के तेलंगाना भवन जो हमारी पार्टी की हेड ऑफिस है बंजारा हिल्स में, वहाँ जा रहा था। रास्ते में वो सिटी सेंटर के पास सिग्नल पड़ गया तो वहीं पे रुक गए। इतने में एक ऑटो आ गया मेरे साइड में, मेरे खिड़की के पास आ गया। ऑटो चलाने वाले भाई साहब सलाम करे, मैं भी सलाम बोला। शीशा नीचे करो बोले तो मैं शीशा नीचा कर लिया। बोले, मैं बोला क्या नाम है भाई? बोले महमूद। मेरा नाम महमूद है। बोला क्या हाल है, क्या बात है? आप बोले शीशा नीचा करो, मैं कर लिया। बोलो क्या बात है? तो बोले साहब बर्बाद हो गए हम लोग, आपकी हुकूमत जब से गई, आपकी सरकार जब से गई बर्बाद हो गए। बोले, मैं बोला इतनी मुसीबत क्या आ गई भाई कि बर्बाद हो गए 1 साल में? बोले नहीं साहब पहले ही अच्छा था, ये माहौल ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा साहब। बोले तो मैं बोला क्या करेंगे फिर? तो उन्हें बोले कुछ करो साहब। बोला क्या करूं भाई, एक वोट का सजा, एक गलत वोट का सजा, एक गलत फैसले का सजा 5 साल है, मैं क्या करूं? उन्होंने क्या बोले मालूम? साहब कोई तरकीब नहीं है क्या? कोई तरकीब नहीं है क्या? कुछ नहीं कर सकते क्या? मैं बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, पर अवाम में अगर गुस्सा इतना ज्यादा आया, क्योंकि जो हथेली में जन्नत दिखा के, कुछ भी बोल के, 420 वादे करके, जो आज जुमले सुना सुना के आज गद्दी पे बैठ गए, उनको अगर हटाना है तो फिर एक बार जो तेलंगाना की जिद्दोजहद थी 14 साल जो केसीआर साहब चलाए, जो तहरीक जो चली, तब फिर एक बार अगर अवाम में इतना गुस्सा अगर आए और अवाम अगर रोड पे आ गया तो कुछ भी हो सकता, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये बात मैं उनको सुना दिया। मैं इसीलिए आपको ये बात याद दिला रहा हूं। 14 साल जब केसीआर साहब भी जिद्दोजहद कर रहे थे टीआरएस के नाम पे, जब केसीआर साहब भी बार बार कह रहे थे कि कोई एक जमात की या कोई एक तबके की जंग नहीं है, ये तेलंगाना के लिए इंसाफ की जंग है करके 14 साल जब उन्होंने बहुत जोरों शोर से तहरीक चलाई, काफी सारे हमारे भाइयों में भी उनके मन में शंका थी, डाउट थे कि क्या होता क्या नहीं होता, बनता क्या तेलंगाना, नहीं बनता, बनने के बाद अवाम हैदराबाद में कैसे रहेंगी, यहां पे फिर कोई दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आंध्रा तेलंगाना के नाम पे, कोई और नाम पे कुछ होता क्या, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, हैदराबाद जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर शहर है पूरे दुनिया में, इसका क्या होगा। और सबसे अहम बात, तेलंगाना के यहां के जो सियासी लीडर हैं, इनमें काबिलियत है क्या एक हुकूमत चलाने की? इतने सारे सवाल हमारे मन में बिठाए गए, पर आपने देखा हर सवाल का जवाब 10 साल में केसीआर ने पूरे हिंदुस्तान को दिया, तेलंगाना को नहीं। पूरे हिंदुस्तान के सामने दिखाया कि एक सेक्युलर लीडर, एक सेक्युलर जमात, जबकि पूरे हिंदुस्तान में हर दिल में जहर घोलने की कोशिश एक तरफ से शुरू हो चुका था। एक तेलंगाना ऐसी जगह थी, एक तेलंगाना ऐसी रियासत थी जहां हर कोई, हर गरीब इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया गया। 9.5 साल तेलंगाना में एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। एक दिन नहीं, 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं भी इसी हैदराबाद शहर में, मेरी भी यहीं पे स्कूलिंग हुई। बचपन में हम लोग इंतजार करते थे बच्चे कि भाई कब कोई त्योहार आती और छुट्टी मिल जाते कर्फ्यू के नाम पे। पर केसीआर जब से आए बच्चे बड़े नाराज हैं, बच्चे बहुत नाराज हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि कोई कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, उनको छुट्टी नहीं मिल रही। काफी बच्चे परेशान हैं। मैं बट एक चीज तो जरूर कहूंगा, आज तेलंगाना जो मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में बात किया जा रहा था, जिसकी जिक्र की जा रही थी, आज जब से कांग्रेस की दौर आई 1 साल से आज क्या हो रहा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं गया था किशन बाग, बहुत दूर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे बहन और भाई तेलंगाना भवन चल के आए, वहां से जो मूसा के इतराफ में, मूसा नदी के इतराफ में आके बोले भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा, पट्टा हमारे को हुकूमत दी, परमिशन हुकूमत दी,
आज हमारे को बोल रही कब्जा करे बोल के हमारे को बोल रही, हमारे को हकालने की कोशिश कर रही, आप आओ हमारे यहां। अच्छा आप वहीं से आए, तो हम लोग गए वहां पे। देर रात को 9:30-10 बजे हमारे बहनें और हमारे भाई काफी बड़े तादाद में बाहर निकले और हमारे साथ बस उनका बस एक ही बात कहना था। बोले कि साहब हम समझ गए कौन तेलंगाना के खिदमत करने वाले, तो कौन तेलंगाना के हिफाजत करने वाले हैं और कौन तेलंगाना के दोस्त हैं। हम समझ गए भाई, हम आपके साथ रहेंगे, आगे चल के भी आप हिम्मत से लड़िए। इसलिए हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।